हेलो एवरीवन, आई सिद्धि शर्मा वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। बहुत दिनों की गैप के बाद आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी के ज्योग्राफी बुक जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उस बुक का हम फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे और उस रिसोर्सेज को हम कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, कंज़र्व करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हम एक बेसिक प्रीव्यू करेंगे। तो बेसिकली रिसोर्सेज इज़ नथिंग बट अ फिजिकल मटेरियल विच ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यू इन हिज डे टू डे लाइफ में हम ह्यूमंस की क्या ज़रूरत होती है, जो बेसिक ज़रूरत होती है जैसे कि पानी की, एयर की, लैंड की, इस हम सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के। फर्स्ट टाइप होता है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम अनेबल टू मैग्नीफाई, ओके आई हैव मैग्नीफाइड द स्क्रीन। तो रिसोर्सेज के तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। Okay, there are three types of resources, namely natural resources, human made resources and human resources. Natural resources क्या होता है? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. जो भी रिसोर्सेज जो हम डायरेक्टली नेचर से रिसीव करते हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है, लैंड है, ये सब क्या है? नेचर से हमें डायरेक्टली मिला हुआ है। देयर इज़ नो अदर मीडिएटर बिटवीन द नेचर एंड अ ह्यूमन। सो उस रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, रिवर्स, लेक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. कोई भी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो तुरंत रिन्यू हो सकते हैं, जो तुरंत रिन्यू हो पाते हैं, उन रिसोर्सेज को कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, वाटर है, वो हम तुरंत रिन्यू कर सकते हैं। एयर तो नहीं बोल सकते, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सारे कैसे तुरंत रिन्यू हो जाते हैं। फॉरेस्ट में कैसा, अब हम पेड़ काटते हैं, पेड़ काटना तो वैसे गलत बात है, लेकिन हम जब पेड़ काटते हैं तो पेड़ दोबारा उगने लग जाता है, मतलब वो रिन्यू हो रहा है। जो वाटर है, इट इज़ डैम पोल्यूटेड इन आ कंट्री, बट इन सम पार्ट वी कैन सी दैट पानी को हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हम एयर को भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं, बिकॉज जैसे कि हम दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वहाँ पे हमने देखे होंगे कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाया गया है उस सिटी में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पे स्टपल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है। तो दिल्ली सिटी में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ जगहों में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाया गया है। वहाँ क्या होता है, जो पोल्यूटेड एयर रहता है वो रिन्यू होके एक फ्रेश एयर बन जाता है। तो हम एयर को भी रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। मैं क्लास के एंड में आपको दोबारा ज़रूर समझाऊंगी। फिर हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more human lifespans, such resources are considered as non-renewable. जैसे कि coal, petroleum, natural gas are some examples. आपने कई जगहों में देखा होगा कि कोल माइंस है ना। कोल माइंस में क्या होता है कि हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए या फिर एज अ बायोफ्यूल हम
कोल को यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम जैसे कोल को यूज़ कर ले, है ना, एक बार हम जैसे कोल को यूज़ कर ले तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार कोल को यूज़ करने के बाद हम उस कोल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। अब कोल माइंस में हम देख लें, हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, लेकिन कुछ पीरियड के बाद ऐसा होता है कि उस माइंस में से कोल ख़त्म हो जाता है, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उस कोल को वापस रिन्यू होने में, या फिर वापस उस जगह पर आने में, या फिर अपना जो एरिया है उसे एक्सपांड करने में। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोल इज़ अ काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब पेट्रोलियम हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम का भी हमने देखे हैं कि जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे पेट्रोलियम प्लांट बनाए हुए हैं, वहाँ से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट्स बने होते हैं, वहाँ से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और फिर उसे प्यूरिफाई करके हम पेट्रोलियम बनाते हैं, है ना। पेट्रोल एक बार हमारे गाड़ी में से हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं और कुछ किलोमीटर्स तक चलाते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, दोबारा हम पेट्रोल ला सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए उसे हम इसी रीज़न से हम पेट्रोलियम को भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सिमिलर केस होता है नेचुरल गैसेस में भी, जैसे कि हम ऑटोज़ में देखते हैं। ऑटो में क्या होता है, गैस, कुछ जैसे ऑटोज़ होते हैं ना जो गैस से चलते हैं, जो हमारे घर में हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर, है ना। गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, तो वो गैस सिलेंडर का ऐसा तो फंडा नहीं है कि हम गैस यूज़ करते जाएंगे और वापस वहाँ पे गैस जो है वो ग्रो करते जाएगा। एक बार सिलेंडर खाली हो गया, हम उस पुराने गैस को हम वापस अलाइव नहीं कर सकते, है ना। इसलिए नेचुरल गैस को भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो इस टाइप से हमने अभी पढ़े हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर नथिंग बट द रिसोर्सेज विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज के दो कैटेगरीज होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स एंड एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स इन द सेंस वाटर, एयर एट्सेट्रा, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने क्या पढ़ा, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो क्विकली खुद को रिन्यू कर ले, है ना, क्विकली खुद को रिन्यू कर ले। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो या तो खुद को रिन्यू नहीं कर पाते हैं या फिर उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है रिन्यू करने में। सो दिस वाज नथिंग बट all about the natural resources. Now we will move to human made resources. Human made resources are nothing but the resources which are invented or discovered, not discovered but mechanically made by a human being. जो हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं जिस रिसोर्स को, उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि डैम्स हो गए, है ना, डैम्स हो गए और मशीनरी हो गए, इस टाइप के रिसोर्सेज को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। लेट मी रीड the definition once. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore are not a resource until people learn to extract iron from it. ये देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ो, iron ore is not a resource until people learn to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridges, road, machineries and vehicles which are known as human made resources. Human made resources को बनाने के लिए हमें natural resources की ज़रूरत पड़ती है। ये फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machineries and vehicles. ये सब जो चीज़ें हैं, ब्रिजेस, रोड, व्हीकल एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें ओर्स लगते थे। आयरन ओर में से हमको आयरन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था ना, आयरन का कुछ भी मटेरियल गाड़ियों में ऐड करने के लिए, है ना। तो आयरन ओर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। तो टेक्नोलॉजी
इज़ नोन एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसी टेक्नोलॉजी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। कोई भी रिसोर्स विच इज़ मैकेनिकली मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग इज़ नोन एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, आई होप you understood this point. Next is human resources. Just a second. So people make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are called human resources. देखो, कोई भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। विदाउट स्किल हम कोई भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं बना सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो आप डैम बना सकते हो। डैम कौन बनाते हैं? सिविल इंजीनियर्स। अगर आपके पास एक सिविल इंजीनियर की नॉलेज नहीं है तो आप डैम कैसे बना पाओगे, राइट? अगर आपको कोई व्हीकल बनाना है तो आपके पास एक मैकेनिकल इंजीनियर वाला नॉलेज चाहिए, है ना? तो इसी टाइप से जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हम ह्यूमंस बनाते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्किल की। अगर हमारे पास स्किल है तो हम बिल्कुल कोई भी रिसोर्स बना सकते हैं, कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम ह्यूमंस को एक रिसोर्स कहा गया है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो यहीं पे ये एक्सप्लेन किया गया है। सी हियर, people can make the best use of nature to create resources when they have a knowledge, skill. Just a second ना, ये क्या हो रहा है? Skill and technology to do so. That is why human beings are a special resources called as human resources. Education and health help in making a people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. किसी भी रिसोर्स को एनहांस करने के लिए, किसी भी जो ह्यूमन रिसोर्सेस है दैट इज़ ह्यूमन के स्किल्स, ह्यूमन का नॉलेज, उसे एनहांस करने के लिए जो फिनोमेना होता है ना, जो फिनोमेना होता है उसे कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Education and health help in making people a valuable resources. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. I hope you understood till here. अब हम देखेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज. इस रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम रिसोर्स तो बहुत है हमारे सराउंडिंग में, हमारे अर्थ में रिसोर्स बहुत है, लेकिन उस रिसोर्स को कंजर्व करना हमारा ड्यूटी है, एक परम कर्तव्य हम कह सकते हैं. तो उस रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? किसी भी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें रिन्यू होने के लिए प्रॉपर टाइम देना, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. अब बैलेंसिंग द फ्यूचर इज़ नोन एज बैलेंसिंग द नीड ऑफ सच रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर मैनी वेज. किसी भी रिसोर्स को बैलेंस करना, किसी भी रिसोर्स की नीड को बैलेंस करना और उन्हें कंजर्व करना हमारे फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. There are many ways to conserve resources. Each people can contribute by reducing consumption, recycling, reusing them. You may be knowing the 3R mantras: reduce, reuse, recycle. तो किसी भी रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें इन 3 फंडामेंटल्स का यूज़ करना हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी चीज़ को हम अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्लास्टिक यूज़ कर लिया तो हम उसे फेंक दिए. हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, है ना? हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं. अब जैसे कि हम ये देखते हैं, रजिस्टर्स के पन्ने हम फाड़ देते हैं. उस पन्नों को हम रिसाइकलिंग के लिए हम रिसाइकलिंग प्लांट में दे सकते हैं, ताकि वो उन पन्नों को वापस रिसाइकिल करके या फिर कुछ पेपर प्रोडक्ट्स बनाएं या फिर
दूसरा कुछ पेपर से मटेरियल बनने वाला मटेरियल बनाए। तो इसलिए हमें रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल का इन 3 फंडामेंटल्स का यूज़ करना चाहिए। किसी भी रिसोर्स को हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे अगर हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, जैसे कि पानी हो गया, अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं, जितने पानी की हमें ज़रूरत है हमें उतना ही पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी ले लिए, अब हम उसके पी नहीं पा रहे तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, है ना। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अब हम जैसे कि खाना लेते हैं, तो जितना खाना हम खा सकते हैं, जितना खाना खाने के लिए हम केपेबल हैं, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए। ज़्यादा खाना लेने से क्या होता है, जूठा हो जाता है, फिर हमसे खियाता नहीं है और हम फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर हमको जितने खाने की ज़रूरत है हमें उतना ही खाना लेना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ का हमें यूज़ करना चाहिए। अब देखो, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट्स एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द सपोर्ट ऑफ सिस्टम एंड नेचर प्रोवाइड्स। Therefore, it is our duty to ensure that all used of renewable resources are sustainable. मतलब हम उसका कंजम्पशन जो है मेंटेन करके रखे हैं, नीड ऑफ अ रिसोर्स को हम बैलेंस कर रहे हैं और उसे हम फ्यूचर के लिए कंजर्व कर रहे हैं। इसका मतलब होता है हम उसे सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ इज़ कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारा ड्यूटी बनता है नेचर के प्रति। हमें इस रूल को बिल्कुल भी फॉलो करना चाहिए, है ना। इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमारे पास है हमें उसे सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए। जो हमारे डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन अर्थ है, हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। और जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसके डैमेज को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप उसे भी देख लो एक बार। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards environment, and enable communities to care for their own environment. तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं लगे तो आपको इस बुक का, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं होगा तो मैं आपके पास इस बुक का एक PDF का लिंक शेयर कर दूँगी। आप बिल्कुल उस PDF को रीड कीजिए और कुछ डाउट आता है तो बिल्कुल मेरे से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।